छोटा सा स्ट्रिप लगाया है मैंने, जो स्ट्रिप वाला पन्ना है जिस पे ये स्ट्रिप लगी है वाइट कलर की, बस वही वाला पीस। अगर इधर से ना दिखती तो चेयर और इधर ही रहेगी क्योंकि लाइट कम है। देखते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने 19वीं सदी में जिस सत्यार्थ प्रकाश को बनाया था, जिस सत्यार्थ प्रकाश की पुस्तक को रचा, उस पुस्तक में आज कौन सा नया ज्ञान हमें मिलने वाला है। तो आओ देखते हैं। ये 11वां समोल्लास है, यानी कि 11वां चैप्टर है। और देखो लेफ्ट साइड में जो पेज है उसमें बोल्ड अक्षरों में, काले रंग के बोल्ड अक्षरों में लेफ्ट साइड के पेज पे लिखा हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश काले विपरीत बुद्धि। आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा हुआ है कि महाभारत से पहले हमारा देश सोने चांदी की चिड़िया कहलाता था। हमारे देश में हर कोई वेद पढ़ता था और हमारे देश में हर एक जो देवी देवता या जो धर्मात्मा विद्वान ब्राह्मण कहे जाते थे वो वेदों के ज्ञाता माने जाते थे। लेकिन जब महाभारत का युद्ध हुआ तो महाभारत के युद्ध में बहुत से वैदिक विद्वान मारे गए, और जब वैदिक विद्वानों की संख्या कम हो गई तो जो लोग वेद नहीं पढ़ते थे उनकी संख्या बढ़ गई, और जब वेदों को ना पढ़ने वालों की संख्या बढ़ गई तो धीरे धीरे उन्होंने अपने ही कार्यक्रम बढ़ाने शुरू कर दिए, नए नए ग्रंथों को रचना शुरू कर दिया। और ऋषि प्रणीत जो प्राचीन ग्रंथ थे, जो हमारे ऋषियों ने लिखे थे, उन ग्रंथों में भी मिलावट करनी शुरू कर दी और नए नए धर्म ग्रंथ रच के हमें नए नए मतों में और पंथों में बांटना शुरू कर दिया। कोई वैष्णव मत बना रहा था, कोई और मत बना रहा था, कोई शैव मत बना रहा था, कोई चारवाक मत बना रहा था, फिर उसके बाद बौद्धि भी आए, फिर जैनी भी आए। इस तरह से अलग अलग मतों में हम लोग बढ़ते चले गए। कभी हम सभी सिर्फ आर्य ही हुआ करते थे। आप रामायण और महाभारत खोल कर देखो, हर जगह हर चैप्टर में आपको अपने देश का नाम आर्यावर्त मिलेगा, क्योंकि हमारे देश का नाम आर्यावर्त था और यहाँ रहने वाले लोगों को आर्य कहा जाता था। लिखा है महर्षि दयानंद जी ने, आगे कह रहे हैं जब नाश होने का समय निकट आता है तब उल्टी बुद्धि होकर उल्टे काम करते हैं। जब नाश होने का समय निकट आ जाता है तो उल्टी बुद्धि होकर उल्टे काम करते हैं। कह रहे कोई उनको सूधा समझावे तो उल्टा माने और उल्टा समझावे तो उसको सूधी माने। मतलब ऐसे बंदे को अगर कोई सीधी बात कहना तो उसे उल्टी समझ में आती है, और अगर कोई ऐसे बंदे को उल्टी बात कहे तो वो उसे सीधी लगती है। जब बड़े बड़े विद्वान राजा महाराजा ऋषि महर्षि लोग महाभारत युद्ध में बहुत से मारे गए। इतिहास, भारत का इतिहास आप जान रहे हो। कह रहे जब महाभारत के युद्ध में बहुत से लोग मारे गए और बहुत से मर गए तब विद्या और वेदोक्त धर्म का प्रचार नष्ट हो चला। मतलब विद्या एजुकेशन और वेदोक्त धर्म मतलब वैदिक धर्म, वेदों से जो धर्म चलता था, कह रहा उसका प्रचार धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गया, क्योंकि कोई वेदों को पढ़ने वाला नहीं रहा। और धीरे धीरे वेदों को पढ़ने पढ़ाने की परंपरा इतनी घट गई कि आज देखो, आज ये माहौल है कि हमें वेद देखने तक को नहीं मिलते। आज वो माहौल आया हुआ है। कह रहे हैं धर्म का प्रचार नष्ट हो चला। इससे ईर्ष्या द्वेष अभिमान आपस में करने लगे। जो बलवान हुआ वो देश को दाब कर राजा बन बैठा। मतलब जब वेदों की परंपराएं खत्म होने लग गई तो सब लोग एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष वगैरह रखने लगे, अभिमान में, अहंकार में, मद में चूर रहने लगे, क्योंकि कोई शासन ऊपर से कंट्रोल करने वाला नहीं था ना। जिसमें मान लो एक टीचर क्लास में रहता है, जब तक टीचर क्लास में तब तक शांति बनी होती है, और जैसे ही टीचर बाहर तो शांति भी बाहर, टीचर बाहर शांति भी बाहर। ऐसा ही होता है ना, मैं सच कह रहा हूँ ना? हाँ सही है। हे भगवान बताओ, सही है। तो ईर्ष्या द्वेष अभिमान आपस में करने लगे। अब इससे क्या हुआ कि जो बलवान हुआ वो देश को दाब कर राजा बन बैठा। वैसे ही सर्वत्र आर्यावर्त देश में खंड बंड राज्य हो गया। मतलब महाभारत काल के बाद क्या हुआ कि हमारा ये देश जो कल तक एक छत्र राज्य चलता था यहाँ पे, वो धीरे धीरे टुकड़ों टुकड़ों में टूटता चला गया। पुनः द्वीप द्वीपांतर के राज्य की व्यवस्था कौन करे? अब फिर से अलग अलग द्वीपों में, मतलब आइलैंड्स वगैरह में अलग अलग छोटे छोटे देशों की व्यवस्था कोई कैसे करे?
जब ब्राह्मण लोग विद्याहीन हुए, देखो कितनी बड़ी बात कह रहा है। यहाँ से इस समय से पहले ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान होता था। आइए आइए पंडित जी, पैर धुलाए जाते थे, आसन पर बिठाया जाता था। आप याद करो रामायण का जमाना, जब विश्वामित्र जी पहुंचे थे तो राजा दशरथ जी अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और उनको अपने सिंहासन पर बैठाते, उनके चरण धुलवाते हैं। इतना मान सम्मान होता था धार्मिक पुरुषों का। आज एक पंडित जी है, जरूर मुझे लगता है कुछ टेढ़ा ही काम करेंगे। हाँ जरूर आज कुछ खाने वाला है ना। हाँ देखो, जबकि मैं तो कितना सीधा पंडित जी हूँ, बताओ। मुझे तो धन भी नहीं चाहिए। अभी इसको देखना, मोमोज खाने। हे भगवान, देखो अभी थोड़ी ना ये सब बात कहने वाली है। ये तो आप साइड में ले जाके पूछो तो मैं मना थोड़ी ना करूँगा, वो तो अच्छा लगता ही है। तो नहीं, ज़्यादा नहीं, 2 या 3 पीस मोमोज। अब देखो कह रहा है कि जब ब्राह्मण लोग विद्याहीन हुए, जब ब्राह्मणों ने ही वेद पढ़ने छोड़ दिए, तो ब्राह्मण लोग जब विद्याहीन हुए तब क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के अविद्वान होने में कथा ही क्या कहनी है। कह रहे जब ब्राह्मण ही नहीं पढ़ते थे तो फिर बाकी और जो ब्राह्मण, ये क्षत्रिय है, वैश्य और जो शूद्र रह गए, इन्होंने भी कहाँ से वेद पढ़ने थे, इन्होंने भी पढ़ने छोड़ दिए। क्योंकि सबसे ऊंचा लेवल तो ब्राह्मण का होता है। आज भी ब्राह्मण पाखंडी सही, लेकिन सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट उसी की होती है। क्या पंडित जी पहले आप खाओगे फिर ही हम खाएंगे, नहीं तो हम भूखे रह जाएंगे। ब्रेड तो मैं सारे छान दिया, आदमी कह रहे जो परंपरा से वेदादि शास्त्रों का अर्थ सहित पढ़ने का प्रचार था। लो देख लो, सुन लो क्या लिखा है। कह रहा है हमारे देश में परंपरा थी कि वेद आदि शास्त्रों का अर्थ सहित पढ़ने का प्रचार था। पहले ऋषि महर्षि क्या करते थे, वेद का मंत्र पढ़ा, साथ के साथ उसका अर्थ भी समझाते थे। देखो इसका अर्थ ये बनता है। आज अगर हम लोग अपने घर में हवन करवाते हैं, पंडित जी आते हैं, मंत्र मंत्र बोल बोल के निकल लेते हैं, हमें पता तक नहीं चलता कि हुआ क्या और क्या रह गया। कारण हमने अर्थ समझाना ही बंद कर दिया है। अर्थ कौन समझाता है, और किसके पास समय है समझने के लिए? लोगों के पास तो समय भी नहीं है। और आज तो कोई ये कह ही नहीं सकता कि भाई हमें कोई समझाने वाला नहीं मिला। हम तो चैनल में बार बार लगातार भेज रहे हैं कि लो समझो, इस दिन आओ, इस शाम आओ। कह रहा है अर्थ सहित पढ़ने का प्रचार था, वो भी छूट गया। केवल जीविकार्थ, मतलब जीविका के लिए, केवल जीविकोपार्जन के लिए, मतलब अपना जिंदगी का गुजारा करने के लिए पाठ मात्र ब्राह्मण लोग पढ़ते रहे, सो पाठ मात्र भी क्षत्रिय आदि को ना पढ़ाया। कह रहा अर्थ बताने का जो काम था वो तो पंडितों ने बहुत पहले बंद कर दिया था। उसके बाद सिर्फ वो मंत्र ही रटते रहते थे। अब समय जब बीता गया तो उन्होंने क्षत्रियों को मंत्र पढ़ाने भी बंद कर दिए। तो वेदों का तो रास्ता ही खत्म। और बाकी सब, जैसे ही वेदों का रास्ता खत्म हुआ, बाकी सारे ग्रंथों का रास्ता खुल गया। कोई इस पुराण को लेकर बैठा है, कोई इस पुराण को लेकर बैठा है, कोई भागवत पुराण को लेकर बैठा है, कोई शिव पुराण को लेकर बैठा है। मतलब वेदों को साइड कर दिया, बाकी सब चलवा दिया। कह रहे क्योंकि जब अविद्वान हुए गुरु बन गए, जो लोग अविद्वान थे, जो खुद पढ़े लिखे नहीं थे, जब ऐसे लोग गुरु बन गए तो छल कपट अधर्म भी उनमें बढ़ता चला। वो तो बढ़ना ही था। किसी अज्ञानी को, मूढ़ व्यक्ति को जब गुरु बनाएंगे तो वो हमें शिक्षा थोड़ी ना देगा, वो तो लूटने का ही प्रोग्राम सेट करेगा कि कैसे लूटा जाए। तो कह रहा है कि उनमें बढ़ता चला गया। ब्राह्मणों ने विचारा कि अपनी जीविका का प्रबंध बांधना चाहिए। ब्राह्मणों ने सोचा कि हम कैसे अपनी जिंदगी का गुजारा करने का रास्ता निकालें। तो सम्मति करके, मतलब एक मत विचार करके उन्होंने ये निश्चय किया कि क्षत्रिय आदि को उपदेश करने लगे कि हम ही तुम्हारे पूज्य देव हैं। मतलब ब्राह्मणों ने क्या करना शुरू किया, अपनी जीविका के लिए, कमाई के लिए क्या करना शुरू किया, जो क्षत्रिय थे ना उनको ये कहना शुरू किया कि देखो हम ही तुम्हारे पूर्वज हैं, हम ही तुम्हारे पूज्य देव हैं, हमारी ही आराधना, हमारी ही पूजा करो। मैं रियल इतिहास बता रहा हूँ। कह रहा हमारी ही आराधना करो, हम ही तुम्हारे पूज्य देव हैं। कह रहा बिना हमारी सेवा किए तुमको स्वर्ग व मुक्ति ना मिलेगी। देखा महर्षि दयानंद जी लिख रहे हैं कि ब्राह्मणों ने ये बात चलानी शुरू कर दी, अगर तुम हमें दान दक्षिणा नहीं दोगे, हमारी सेवा शुश्रूषा नहीं करोगे, ना तो तुम्हें सुख मिलेगा, ना तुम्हें मुक्ति मिलेगा, मतलब कुछ मिलेगा ही नहीं, ठन ठन गोपाल। किंतु जो तुम हमारी सेवा ना करोगे तो घोर नरक में पड़ोगे। लो भाई, अगर हमारी सेवा नहीं करोगे तो घोर नरक में पड़ोगे।
मतलब ऐसे ऐसे कहकर लोगों को सिखाना शुरू किया। आगे देखो क्या लिखा है, कह रहा है जो जो पूर्ण विद्या वाले धार्मिकों का नाम ब्राह्मण और पूजनीय वेद और ऋषि मुनियों के शास्त्र में लिखा था, मतलब प्राचीन ऋषियों ने, प्राचीन ब्राह्मणों ने जो जो नए नए ग्रंथ रचे थे, जो जो उन्होंने किताबें लिखी थी, वो जिस चीज का पाठ किया करते थे, उनको अपने मूर्ख विषयी कपटी लंपट अधर्मियों पर घटा बैठे। समझ रहे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि प्राचीन ऋषियों ने हमारे देश की जो छवि लोगों के सामने रखी थी, उस छवि को बिगाड़ के, हमारे ऋषियों ने जिस तरह से राजाओं की परंपरा बताई, विद्यार्थियों की परंपरा बताई, उन परंपराओं को तोड़कर अपने ही नए सिरे से परंपराओं को गढ़ना शुरू कर दिया ब्राह्मणों ने, और अलग अलग ग्रंथ रचने शुरू कर दिए, अलग अलग ग्रंथ रचने शुरू कर दिए। आप खुद देखो ना, छोटी सी बात आप विचार करो, आप रामायण पढ़ते हो, रामायण में कहीं आया कि अगर हस्बैंड मर जाए तो स्त्री को भी जला दो? कहीं आया क्या? रावण मरा तो क्या उसकी पत्नी को जला दिया गया? नहीं जला गया। बाली मरा तो क्या उसकी पत्नी तारा को जला दिया गया? नहीं जला गया। दशरथ जी मरे तो क्या तीनों रानी को जला दिया गया? नहीं जला गया। उस समय सती प्रथा थी ही नहीं, तो फिर ये बाद में कहां से चल पड़ी? ये ऐसे ब्राह्मणों ने ये चलाई, ऐसे ब्राह्मणों। लेकिन वही है ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर दिया। अब हमारे जैसे शरीफ, सीधे साधे, भोले भाले, ईमानदार, सच्चे, हाँ बिल्कुल गाय है, एकदम सही शब्द चुने। तो ऐसे ब्राह्मणों को भी इसी लपेटे में ले लिया जाता है, बताओ। तो कह रहा है कि ऋषि मुनियों के शास्त्र में जो लिखा था, उनको अपने मूर्ख विषयी लंपटी कपटी लंपट अधर्मियों पर घटा बैठे। भला वे आप्त विद्वानों के लक्षण इन मूर्खों में कब घट सकते हैं? मतलब जितने टैलेंटेड हमारे ऋषि महर्षि हुआ करते थे, उतने टैलेंटेड ये ब्राह्मण कैसे हो सकते हैं? अर्थात नहीं हो सकते। परंतु जब क्षत्रिय आदि यजमान संस्कृत विद्या से अत्यंत रहित हुए, पहले क्षत्रियों को, जब रामचंद्र जी क्या थे? क्षत्रिय ही थे। कृष्ण जी क्या है? क्षत्रिय हैं। अर्जुन है क्या है? क्षत्रिय हैं। तो ये जो सारे क्षत्रिय होते थे, इनको संस्कृत विद्या दी जाती थी, संस्कृत पढ़ाई जाती थी। जब इन ब्राह्मणों ने संस्कृत पढ़ानी ही बंद कर दी क्षत्रियों को, और शूद्रों को तो बिल्कुल पढ़ना मना ही कर दिया था। शूद्रों को तो कहते अगर कोई वेद मंत्र सुन भी लेता था ना, उसके कान में शीशा घोल के, ऐसा कुछ कहा जाता है भी, शीशा घोल के डाल दिया जाता था। मतलब इतना भेदभाव कहा जाता है। कुछ तो ऐसे सीरियल भी बनाए गए। तो कह रहे हैं कि जब क्षत्रिय आदि यजमान संस्कृत विद्या से अत्यंत रहित हुए, तब उनके सामने जो जो गप मारी, सो विचारों ने सब मान ली। अब क्षत्रियों को संस्कृत पढ़ानी बंद कर दी, और पंडित जी खुद संस्कृत की किताब लेकर बैठे हैं। अब जो सामने क्षत्रिय बैठा है, उसको संस्कृत आती नहीं, तो अपनी तरफ से जो मर्जी अर्थ उसको सुना दो। वो तो बेचारा कहेगा हाँ पंडित जी आप कह रहे हैं तो सही कह रहे हो, बस। वो कहाँ से सवाल जवाब करे? और वही कथा, आंटी के ऊपर से बरसात हो रही थी, पूरी सूरज निकला हुआ था, फिर भी बरसात हो रही थी, और बरसात में पानी नहीं, जलेबी टपक रही थी। तो भक्तजन क्या कहते? धन्य कहा महाराज, आप कह रहे तो सच ही कह रहे होंगे। कोई तो सोच लो, ऊपर क्या हलवाई बिठा के गए थे तुम, जो जलेबी टपक रही थी। अब जलेबी टपक रही थी तो ये तो बेचारी मुंह खोल रहा, सीधे मुंह में जाए। अब आगे देखो, कह रहे जो जो गप मारी ब्राह्मणों ने, सो इन विचारों ने मान ली। तब इन नाम मात्र ब्राह्मणों की बन पड़ी। मतलब ऐसे नाम मात्र ब्राह्मणों का जो काम था वो फिर चलने लगा कि हाँ चलो क्षत्रिय अब हमारे वश में, क्योंकि सबसे ज्यादा धन किसके पास? राजा के पास। एक बात ध्यान करना, एक बात आज विचार करना, रामायण पढ़ो या महाभारत पढ़ो, रामायण और महाभारत में जो हमारे देश का धन था, सोना था, चांदी था या खजाना था, वो किसी मंदिर में जमा नहीं होता था। गौर कीजिएगा आंटी, किसी मंदिर में नहीं, ना 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 ना, ऋषियों के पास भी नहीं होता था। ऋषि तो खुद नॉर्मल कपड़ों में और झोपड़ी में रहा करते थे। ना पंखा चाहिए, ना एसी चाहिए, कुछ नहीं, ना माल पुए चाहिए। जंगल मूल कंद फल आदि खाकर और भिक्षा मांग के ऋषि महर्षियों को जो मिलता था ना, वो उससे भिक्षाटन करके खाते थे। उनको माल पुए की लालसा नहीं थी। रामायण के समय में और महाभारत के समय में आप कभी नहीं सुनोगे कि हमारा धन किसी मंदिर में जमा होता था। लेकिन जैसे ही महाभारत काल के बाद का समय आता है, तो महमूद गजनवी कहाँ अटैक करता है? गुजरात के सोमनाथ मंदिर में। उसे पता है कि मंदिर में क्या है? खजाना। और ज्यादातर आक्रमणकारियों का टारगेट होता था कोई राजा महाराजा नहीं,
धार्मिक स्थल, उनको पता है कि हिंदू लोग कहाँ अपना धन रखते हैं। तो धन हम मंदिरों में जमा करते गए। आक्रमणकारी को पता था, आक्रमणकारी को ये भी पता था कि ये तो बटे हुए और आपस में लड़ते रहते हैं। अच्छा है, बढ़िया है, लड़ते रहे। पृथ्वीराज चौहान का साथ जयचंद्र ने नहीं दिया, अपने ही बंदे ने अपने ही देश की बाट लगा दी। तो ये बहुत फर्क पड़ता है इस बात का। इसलिए देखो यहाँ लिखा है, सबको अपने वचन जाल में बांध कर वशीभूत कर लिया और कहने लगे कि, कह रहे जब इन ब्राह्मणों का काम इस तरह चलने लगा ना, क्षत्रियों को जब इन्होंने अपने मन में अपनी बातों में जब लुभा लिया, तो कह रहे इन ब्राह्मणों का काम चलने लगा। और जब चल गया इनका काम, तब इन ब्राह्मणों ने क्या कहा, जरा ध्यान से सुनना। तब इन्होंने कहा, ब्रह्म वाक्यम जनार्दन, ब्रह्म वाक्यम जनार्दन। कह रहे ब्राह्मण का जो कथन होता है ना, वो जनार्दन का कथन है, यानी कि भगवान का कथन है। मतलब हम पंडित हैं, हमने जो कह दिया, हमारा वचन भगवान का वचन है, और तुम उस पर कोई आक्षेप मत करो, कोई टीका टिप्पणी मत करो, कोई तर्क मत लगाओ, कोई लॉजिक मत खोजो, जो कह दिया बस उसको मान लो, इसी में तुम्हारा बेड़ा, बट असल में तो बेड़ा गर्क। और ये इतनी सच्चाई जो लिखी है ना इस किताब में, ये इतनी कड़वी है, और जिस समय में लिखी थी और जिसने ये लिखी है और जिसके नाम से छपी होगी, सोचो उसकी जान के कितने लाले पड़े होंगे। विरोधियों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा होगा कि उसको कैसे खत्म करें। 16 बार तो जहर देकर मारने की कोशिश, कभी किसी ने पत्थर से मारने की कोशिश की, किसी ने तो कोबरा ही फेंक दिया था। कोबरा सांप जो होता है ना, वो प्रवचन दे रहे थे महर्षि दयानंद जी, उनके ऊपर ही कोबरा फेंक दिया था। महर्षि दयानंद जी अखंड ब्रह्मचारी, बाहों में इतना बल की पकड़ के कोबरे को ही झटक के मार दिया। भाई उनको ना काटता किसी और को काट लेता, पर काटता जरूर, कोबरा तो होता ही खतरनाक। अच्छा, बाहों में इतना बल कि बड़े बड़े पहलवान अगर उन्होंने बाह ऊपर उठा दी तो कह रहा वो बाह नीचे नहीं कोई कर सकता, इतना बल रखने वाले महर्षि दयानंद जी ने ये कड़वी सच्चाई लोगों को बताने का प्रयास किया। किसी और ने इसकी तरफ ध्यान, और हाँ, ये जो बातें उन्होंने कही ना, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं कही। कह रहा मेरा मकसद किसी का नीचा दिखाना या अपमानित करना नहीं है, मैं तो सत्य बात कह रहा हूँ। अगर किसी को लगता है, भूमिका में लिखा हुआ है इस किताब की, आप भूमिका पढ़ो, भूमिका में लिखा हुआ, अगर किसी को भी लगता है कि मैं जो लिख रहा हूँ इस किताब में वो गलत है ना, तो सत्यता और ईमानदारी पूर्वक आई, मुझे बताई, मैं उसमें परिवर्तन करूँगा। लेकिन अगर मेरी बात सही है तो कोई भूल जाए कि छल कपट करके या मुझे लालच देकर या डरा धमका के कुछ परिवर्तन करवा लेगा, पॉसिबल नहीं। ऐसे थे महर्षि दयानंद सरस्वती जी। आगे देखते हैं, अर्थात जो कुछ ब्राह्मणों के मुख से वचन निकलता है वह जानो साक्षात भगवान के मुख से निकला है। ये मतलब होता है ब्रह्म वाक्य जनार्दन। जब क्षत्रिय आदि वर्ण आंख के अंधे और गांठ के पूरे अर्थात भीतर विद्या की आंख फूटी हुई है और जिनके पास धन पुष्कल है, ऐसे ऐसे चेले मिले। अब सोचो कि एक ऐसा राजा हमारे सामने बैठा है, मान लो मैं ब्राह्मण हूँ और मुझे संस्कृत आती है, मेरे सामने जो राजा बैठा है वो बड़ा अमीर है लेकिन उसको संस्कृत नहीं आती, उसके पास एजुकेशन नहीं है, और मैं जैसे चाहे उसको चला सकता हूँ। तो बताओ मेरे पास कभी धन की कमी होगी क्या? जब ऐसे चेले चपाटे अमीर धनाढ़ जिनके पास धन की कोई कमी नहीं है, अगर वो मेरे चेले बन जाए तो मेरे पास तो सुख साधन भरपूर होगा, जो मैं कहूँगा मुझे वो मिलेगा, क्योंकि सामने वाला मेरा चेला है, मेरी हर बात मानेगा, मेरे लिए अपनी सारी तिजोरी खोल देगा। देखो दिख रहा है, कह रहा जब ऐसे ऐसे चेले मिले, फिर इन व्यर्थ ब्राह्मण नाम वालों को विषयानंद का उपवन मिल गया। मतलब अपने अपने इंटरेस्ट से ये नई नई बातें बनाते चले गए। यह भी उन लोगों ने प्रसिद्ध किया कि जो कुछ पृथ्वी में उत्तम पदार्थ है वे सब ब्राह्मणों के लिए है। ब्राह्मणों ने यह भी कहना शुरू किया कि इस दुनिया में जो कुछ भी अच्छा है ना, धन दौलत सोना चांदी या मीठे पकवान पूड़ी वगैरह, तो ब्राह्मणों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। ये रोटी खाओ, ये मड़ुए की साग, बाजरे की रोटी, सरसों की साग, है ये वाली साग खाओ, तो तुम्हारे लिए नहीं है। कह रहे ये भी उन लोगों ने प्रसिद्ध किया कि जो कुछ पृथ्वी में उत्तम पदार्थ है वे सब ब्राह्मणों के लिए है। अर्थात जो गुण कर्म स्वभाव से ब्राह्मण आदि वर्ण व्यवस्था थी उसको नष्ट करके जन्म पर रखी और मृतक पर्यंत का भी दान यजमानों से लेने लगे। महाभारत के युद्ध से पहले कभी ऐसा नहीं होता था
कि ऋषि का बेटा है तो ये भी ऋषि है ना, उसमें गुण होंगे ऋषि के, वो इतना विद्वान बनेगा, इतना पढ़ेगा लिखेगा, मेहनत करेगा, वेदों का अभ्यास करेगा, तब उसको ब्राह्मण या ऋषि माना जाता था। लेकिन जब महाभारत के युद्ध के बाद का समय आया तो इन्होंने ऐसी व्यवस्था बनानी शुरू की कि बस ब्राह्मण के खानदान में जन्म लिया तो तुम भी ब्राह्मण हो और तुम्हें भी वही मान सम्मान, वही मालपुए मिलेंगे जो हमें मिलते आ रहे हैं। और इन्होंने एक कार्यक्रम और शुरू करवाया, कह रहा मृत्यु के बाद भी, किसी के मरने के बाद भी लोगों से दान लेना शुरू कर दिया। क्यों आंटी? मरने के बाद भी दान लेना शुरू कर दिया। आप सोच के देखो, राजा दशरथ की मृत्यु हुई, कोई पंडित आया दान लेने? कोई आया? किसी ने कहा कि हाँ जी लाओ जी अपने पितरों के लिए आप ये, किसी ने कहा? कहीं नहीं। महाभारत में किसी ने कहा? कृष्ण जी की, जब कृष्ण जी के पैर में तीर लगा उनकी मृत्यु हुई तो क्या उसके बाद किसी ने कहा कि हाँ जी लाइए इनके नाम पे कोई ब्राह्मण आया हो, कोई पंडित आया हो तो बता दो, कहीं पढ़ा हो तो बता दो रामायण और महाभारत में? नहीं मिलेगा, क्योंकि उस समय परंपरा ही नहीं थी। ये बाद की परंपराएं हैं। और ऐसी ऐसी, अभी तो ये एक पेज हमने पढ़ना होता है तो एक पेज मैं यहीं तक रखूंगा। ऐसी ऐसी और बहुत सी नई नई बातें आपको सुनने को मिलेंगी कि पंडितों ने कैसे आगे क्या क्या बिगाड़ हुए। जब वेदों का पढ़ना छूटा तो कैसे हमारा देश अलग अलग पूजा पाठ में, अलग अलग देवताओं की पूजा में, अलग अलग कुल देवियों की पूजा में हम लोग लग गए, और कैसे कल तक जो एक समाज हुआ करता था वो समाज टुकड़ों टुकड़ों में बट गया, और इतने टुकड़ों में बटा कि उसे आज तक हम लोग एक नहीं कर पाए। अगली लाइन कह रहा है, जैसी अपनी इच्छा हुई वैसा करते चले, यहाँ तक किया कि हम भूदेव हैं, हमारी सेवा के बिना देवलोक किसी को नहीं मिल सकता। मतलब पंडितों ने ये भी कहना शुरू किया कि देखो हम जो है ना भूदेव हैं, इस धरती के देव हैं हम, अगर हमारी सेवा नहीं करोगे तो तुम्हें स्वर्ग की भी प्राप्ति नहीं होगी। एक तो ये डर दिया कि हमारी सेवा नहीं करोगे तो नरक भोगोगे, पहले तो डर दिया, फिर लालच भी दिया, कह रहा हमारी सेवा करोगे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो डर भी लालच भी, दोनों चीजें दी। इसके साथ ही मैं यहीं तक रखूंगा इस विषय को। लालच पंडित इतना करते हैं, जब वो कहते हैं गुरु बार बार कहते हैं सोने की अंगूठी दान करो, सोने की अंगूठी दान करो। आपके सामने आंटी, खरा सच है ना? सच्ची बात है, खरा सच है। मेरे साथ खुद हुई है। आपकी तो एक एग्जाम्पल आंटी, भरे पड़े हैं यहाँ एग्जाम्पल। मतलब ऐसी लूट मची है, ऐसी लूट मची है। पर ठीक है, लुटाने वाले भी लुटाते हैं तो भाई अगला क्यों ना लुटे, ये भी बात सही है। चलो इसके साथ ही अब समापन की ओर ले चलते हैं।